हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, कुमार गौरव सर के द्वारा जो खाकी सीरीज चलाई गई उसका एपिसोड 5 आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने 4 एपिसोड रिवीजन कर लिया है, तो आप लोग देख सकते हैं उसको भी। पहला क्वेश्चन है इसका, संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 108 में। अब तक 3 बार संयुक्त बैठक हो चुकी है। इसका बुलावा कौन देता है? राष्ट्रपति। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा स्पीकर। संयुक्त बैठक ना तो धन विधेयक पर होता है, ना ही संविधान संशोधन विधेयक पर होता है। नेक्स्ट है आपका कृषि और पशुपालन और गौवध निषेध, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 48 में। नेक्स्ट है आपका 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। इसके तहत अनुच्छेद 48A जोड़ा जाता है और यह पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और विदेश नीति, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 51 में। नेक्स्ट है आपका ग्राम पंचायत, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 40 में। महात्मा गांधी के आदेश पर DPSP में इसको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कालबेलिया नृत्य, ये कहाँ का है? राजस्थान का है। ये यूनेस्को के अमूर्त धरोहर में शामिल हुआ था 2010 में। और अभी हाल ही में अमूर्त धरोहर में शामिल हुआ है 15 नवंबर का गरबा नृत्य, गुजरात का है। इससे पहले 14 नंबर का था दुर्गा पूजा, पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट आपका कालबेलिया, इसकी फेमस कलाकार है गुलाबो सपेरा। नेक्स्ट आपका भरतनाट्यम, यह एक शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? तमिलनाडु का। इसकी फेमस कलाकार हैं बैजयंती माला और यामिनी कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट है आपका कुचिपुड़ी, शास्त्रीय नृत्य, आंध्र प्रदेश का है। इसको थाल नृत्य और मटका नृत्य भी कहा जाता है। इसकी फेमस कलाकार है शोभा नायडू और यामिनी कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट है आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, यह मणिपुर का है और इसकी फेमस कलाकार है झावेरी बहन। नेक्स्ट है आपका शास्त्रीय नृत्य 8 होते हैं, लेकिन संस्कृत मंत्रालय के द्वारा 9वां कौन सा है? छऊ नृत्य। 8 तो शास्त्रीय नृत्य है और एक है छऊ नृत्य। या पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ पर ये नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है आपका चोल वंश, यहाँ के राजा थे राजा फर्स्ट। इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर इसकी स्थापना की थी। इसको ग्रेट लिविंग टेम्पल ऑफ चोला भी कहा जाता है। यह द्रविड़ शैली में बना हुआ है, तंजावुर तमिलनाडु में है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हुआ था 1987 में। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रकूट वंश, इसके राजा है कृष्ण फर्स्ट। इन्होंने एलोरा कैलाश मंदिर इसका निर्माण करवाया था औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है आपका पल्लव वंश, इन्होंने पल्लव वंश ने रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इसको सप्त पैगोडा मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर है 8 मंदिर, लेकिन ये सप्त पैगोडा मंदिर के नाम से फेमस है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। नेक्स्ट आपका तुलुप वंश, तुलुप वंश के फेमस राजा थे कृष्णदेव राय, किस साम्राज्य के? विजयनगर साम्राज्य के। इनका ग्रंथ है आमुक्त माल्यादा और इनके दरबार में अष्टदिग्गज थे। विजयनगर साम्राज्य, इसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। नेक्स्ट आपका वर्ष 1988 में ऑपरेशन कैक्टस के बाद भारत ने किस देश को व्यापक सुरक्षा सहयोग की पेशकश की थी? मालदीव को पेश की थी। ऑपरेशन कैक्टस 1988 में चलाया था भारत ने मालदीव में तख्ता पलट को रोकने के लिए। उस समय राष्ट्रपति थे अब्दुल गयूम। नेक्स्ट आपका बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था? 16 दिसंबर 1971 में हुआ था, इसलिए 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस। भारतीय नेवी ने यहाँ पर ऑपरेशन त्रिशूल चलाया था 4 दिसंबर 1971 को, इसलिए 4 दिसंबर को नेवी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका भारत ने श्रीलंका में लिट्टे के खिलाफ ऑपरेशन पवन चलाया था 1987 को, लेकिन भारत की सेना को बहुत नुकसान हुआ था यहाँ पर। नेक्स्ट आपका इजराइल में ऑपरेशन अजय चलाया गया है फंसे हुए भारतीयों को वापस निकालने के लिए। नेक्स्ट आपका ये देखिए, ये है मिनिकॉय, लक्षद्वीप का मिनिकॉय है और ये है मालदीव। इन दोनों के बीच में 8 डिग्री अक्षांश है। वर्तमान में मालदीव जो है इसके राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइज़्ज़ू। नेक्स्ट है आपका गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं और यह किस जहाज से इंग्लैंड जाते हैं? इस जहाज का नाम है राजपुताना जहाज। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है। नेक्स्ट आपका नमक कर विरोध के लिए दांडी मार्च होता है। यह स्टार्ट होता है 12 मार्च 1930 को, खत्म होता है 6 अप्रैल को। नेक्स्ट आपका भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है 9 अगस्त 1942 को और इसी के रात में ऑपरेशन 0 आवर चलाया जाता है। नेक्स्ट आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट होता है। नेक्स्ट आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन, यह कब हुआ था? 1932 में हुआ था। तीनों गोलमेज में भाग लेने वाले कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज में भाग लिए थे। उसी के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी जाती है 23 मार्च 1931 को, इसलिए महात्मा गांधी जी का विरोध होता है। नेक्स्ट है आपका पश्चिमी तट, यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है? कांडला पोर्ट है, गुजरात में है। इसका नया नाम हो गया दीनदयाल पोर्ट। यह किसका विकल्प है? कराची पोर्ट का विकल्प है। इसको जौहरी बंदरगाह भी कहा जाता है। यह फर्स्ट SEZ है, स्पेशल इकोनॉमी जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। SEZ एक्ट कौन सा है? 2005 का। लागू कब हुआ था? 2006 में हुआ था। पूर्वी तट पर कौन कौन से बंदरगाह हैं? हल्दिया पोर्ट पश्चिम बंगाल, एन्नोर पोर्ट तमिलनाडु, तूतीकोनी यह भी तमिलनाडु का पोर्ट है। नेक्स्ट आपका रामसर कन्वेंशन ईरान में होता है आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 को।
भारत का पहला रामसर साइट घोषित होता 1981 में। चिल्का झील उड़ीसा में है। यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और यहीं पर नलवाना पक्षी अभ्यारण्य भी है। नेक्स्ट है आपका बेमगनान झील और अष्टमुंडी झील, यह कहाँ पर है? केरल में है। लोकटक झील मणिपुर में और यहीं पर एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम है काबुल लामजाओ। लोकटक झील यह नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट है आपका बुलर झील, यह जम्मू कश्मीर में है और भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। लोकटक झील नॉर्थ ईस्ट इंडिया की है और भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर है। अब देखिए वहाँ वर्ल्ड सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, इसको यह सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर है। सबसे गहरी झील है बैकाल झील, साइबेरिया रूस में है। सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? यह है वान गोलू झील, यह कहाँ पर है? तुर्की में है। फ्रेंड जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं @justdoityar, वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक, यह किसकी ऑटोबायोग्राफी है? युवराज सिंह की। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह का है। नो स्पिन शेन वॉर्न का है। 281 बियॉन्ड इट, यह किसका है? बीवीएस लक्ष्मण का है। 6 मशीन क्रिश गेल का है। बिलीव सुरेश रैना की है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, यह किसका है? सौरभ गांगुली का। 800 मुथैया मुरलीधरन प्लेइंग सचिन तेंदुलकर का है। नेक्स्ट आपका गुनाथय, गुनाथय ने किसकी रचना की थी? बृहत कथा की। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की। शूद्रक ने किसकी रचना की थी? मृच्छ कटिकम की। कालिदास ने किसकी रचना की थी? मेघदूतम, ऋतु संहार, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम और मालवीय मित्रम। नेक्स्ट है आपका संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी डूरन कप, इसका संबंध है फुटबॉल से। दलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रणजी कप, ईरानी कप, एसएच कप, इनका संबंध है क्रिकेट से। थॉमस कप और उबेर कप, इसका संबंध है बैडमिंटन से। नेक्स्ट आपका क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति जो होती है राष्ट्रपति, इसका उल्लेख है आर्टिकल 72 में। जो राष्ट्रपति होता है ये मृत्युदंड माफ कर सकता है, मार्शल लॉ भी माफ कर सकता है। और जो राज्यपाल है इसका उल्लेख है क्षमादान की शक्ति का 161 में, लेकिन ये मृत्युदंड माफ नहीं कर सकता, ना ही मार्शल लॉ हटा सकता है। नेक्स्ट आपका महान्यायवादी, इसका उल्लेख है आर्टिकल 76 में। पहले महान्यायवादी कौन थे? एमसी सीतलवाड़, वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमणी। नेक्स्ट आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? 50वें नंबर के DY चंद्रचूड़ हैं। नेक्स्ट है आपका अध्यादेश। राष्ट्रपति, इसका उल्लेख है अध्यादेश का 123 में और गवर्नर का 213 में। राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है इसका उल्लेख है आर्टिकल 54 में। राष्ट्रपति के इलेक्शन में इलेक्टेड MP और इलेक्टेड MLA भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन विधि होती है इसका उल्लेख है आर्टिकल 55 में। और निर्वाचन किस तरह से होता है? PR विथ STV, एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा इनका चुनाव करवाया जाता है। अगर इसमें विवाद हो जाता है तो इसका निपटारा केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय करता है। आई होप फ्रेंड्स, मतलब जो निपटारा हो जाता है केवल और कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। आई होप फ्रेंड्स आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।